हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस गोयल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक थ्योरम करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, मेजर थ्योरी एमएससी मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आपके 2014 एंड 2016 में आई हुई है एमजीएसयू एमएससी मैथमेटिक्स बीकानेर में। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसका स्टेटमेंट, यहां से स्टार्ट करते हैं। द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज आल्सो काउंटेबल। तो हमें क्या करना है, काउंटेबल सेट्स लेने हैं, उनका काउंटेबल यूनियन करना है और हमें प्रूव करना है जो ये काउंटेबल यूनियन है काउंटेबल सेट्स का, वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ इन्यूमरेबल सेट इज आल्सो इन्यूमरेबल। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, काउंटेबल सेट्स ले लेते हैं। तो देखिए कैसे लेते हैं, इसका प्रूफ देखिए। लेट ए इक्वल्स टू A1, A2, A3, A4 से लेकर AN, और इससे भी आगे जो हमारे पास सेट आ रहे हैं, बी एन इन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ इन्यूमरेबल सेट्स। यानी कि इन्यूमरेबल मतलब क्या होता है, काउंटेबल। तो ये सारे हमारे पास क्या है, काउंटेबल सेट्स हैं, और इन काउंटेबल सेट्स का हमने क्या कर लिया, काउंटेबल कलेक्शन कर लिया। ठीक है, where each I belongs to n is innumerable। ठीक है, देखिए where each ai जहां I belongs to n is innumerable मतलब क्या, यानी कि जो हमारे पास सेट A1 है ये हमारे पास क्या काउंटेबल है। ओके, सेट A2 है वो भी काउंटेबल है, सेट A3 है वो भी काउंटेबल है, सेट A4 है वो भी काउंटेबल है, सेट A5 होगा वो भी काउंटेबल है। ऐसे जितने भी सेट आएंगे इस कलेक्शन में, वो सारे हमारे पास क्या काउंटेबल सेट्स हैं। अब देखिए, हमें काउंटेबल सेट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। काउंटेबल सेट की डेफिनेशन एक तो हमारे पास ये है कि ए सेट विच कैन बी पुट इन 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेट एन और विद इट सबसेट इज सेड टू बी काउंटेबल सेट। एक डेफिनेशन ये है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ए सेट इज काउंटेबल इफ इट्स एलिमेंट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस। यानी कि यदि एक सेट काउंटेबल कहलाएगा यदि उसके एलिमेंट को हम सीक्वेंस के रूप में लिख सकें। बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A1 लेंगे सेट। तो A1 यदि हमारे पास काउंटेबल सेट है तो उसमें कुछ एलिमेंट तो होंगे, और उन एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, A2 सेट है, उसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास A3 सेट होगा, उसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जितने भी सारे सेट हैं, ये जितने भी सारे सेट हैं, इन सारे सेट के क्या करेंगे, एलिमेंट्स को लेंगे, एक सेट बनाएंगे, उसमें A1, A2, A3, A4, A5 जितने भी इसमें सेट है उन सबके क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे और उन एलिमेंट को इस सेट में सीक्वेंस के रूप में जचाएंगे या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास पहला सेट है A1, इसमें हमारे पास एलिमेंट है A11, A12, A13, A14 एंड सो ऑन से लेकर हमारे पास A1 आएगा एंड सो ऑन, जितने भी सारे एलिमेंट आएंगे। इसी प्रकार हमारे पास A2 सेट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट है A21, A22, A23, A24 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास A3 सेट आएगा, जिसमें हमारे पास A31, A32, A33, A34, A35 से लेकर A3 एंड सो ऑन, जितने भी सेट में हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं। इसी प्रकार हमारे पास आएंगे A4 के एलिमेंट, A41, A42, A43, A44, A45 से लेकर A4 एंड सो ऑन एलिमेंट। इसी प्रकार ये चलता जाएगा। फिर हम पहुंचेंगे AN पे। AN के एलिमेंट क्या होंगे, AN1, AN2, AN3 से लेकर AN एंड सो ऑन एलिमेंट्स। इसी प्रकार ये हमारे पास काउंटेबल सेट्स का सीक्वेंस चलता जाएगा। जहां देखिए हम AIG को कैसे लिखेंगे, AIG स्टैंड्स फॉर द jth एलिमेंट ऑफ द ith सेट। यानी कि जैसे हमारे पास देखिए A11 है, तो ये AIJ यानी कि jth एलिमेंट, यानी कि ये है फर्स्ट एलिमेंट और
किसका, सेट A1 का। इसी प्रकार देखिए हमारे पास यदि आया A21 तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास पहला एलिमेंट है A2 सेट का, ठीक है। A33 आया तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास तीसरा एलिमेंट है A3 सेट का। सिंपल। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये सारे सेट आ गए, ठीक है, और ये सारे हमारे पास एलिमेंट आ गए। अब इन एलिमेंट्स को हम एक सेट में लिखेंगे सीक्वेंस के रूप में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स A11 को देखिए। A11 में हमारे पास सबस्क्रिप्ट्स क्या है, 1 and 1। इनका हमें क्या करना है, सम करना है, यानी कि A11 के सबस्क्रिप्ट्स का सम हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऐसा एलिमेंट लेना है जिसके सबस्क्रिप्ट्स का सम 3 हो। तो हम आ गए A12 पे, इधर से इधर आ गए तो हमने ले लिया A12। अब देखिए A1 A12 इनमें सबस्क्रिप्ट्स क्या है, 1 and 2। इनका सम क्या है, सबस्क्रिप्ट्स का सम क्या है, 3। फिर अब हम देखेंगे कोई और एलिमेंट है जिनके सबस्क्रिप्ट्स का सम 3 है, तो हम आ गए A21 पे। तो A21 पे हमारे पास देखिए 2 + 1, इनकी सब्सक्रिप्ट्स का हमारे पास सम है 3। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलेंगे, अब हम वो एलिमेंट देखेंगे जिसके सब्सक्रिप्ट्स का सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम आगे चले गए A31 पे, इसके सब्सक्रिप्ट्स क्या है हमारे पास, 3 and 1, उनका सम हमारे पास क्या है, 4। अब हम देखेंगे कि कोई और एलिमेंट है जिसके सब्सक्रिप्ट्स का सम 4 है, तो हम चले गए A22 पे। तो देखिए A22 के भी सब्सक्रिप्ट्स का सम हमारे पास क्या है, 4 है। फिर हम आगे गए A13 में, इसके भी सब्सक्रिप्ट्स का सम क्या है, 4 है। हम 4 पे आ गए। फिर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि भाई कोई और एलिमेंट है जिसके सब्सक्रिप्ट्स का सम 4 है, तो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हमें क्या चाहिए, वो एलिमेंट जिसके सब्सक्रिप्ट्स का सम 5 होना चाहिए। ओके, तो ये हम आ गए यहाँ से यहाँ, और ये हमें मिल गया A14 जिसके सब्सक्रिप्ट्स का सम हमारे पास क्या है, 5 है। A14 है ना, तो 1 + 4 = 5 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आए हम A23 पे, इसके भी सब्सक्रिप्ट्स का सम क्या है, 5 है। फिर A23 से हम आए A32 पे, इसकी भी सब्सक्रिप्ट्स का सम क्या है, 5 है। चलो और देख लेते हैं भाई कोई एलिमेंट है जिसके सब्सक्रिप्ट्स का सम 5 है। तो अब फिर हम आगे चले गए, ये मिल गया एलिमेंट। तो देखिए A41 की भी सब्सक्रिप्ट्स का सम 5 है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम वो एलिमेंट लेंगे जिसके सब्सक्रिप्ट्स का सम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर वो एलिमेंट लेंगे जिसकी सब्सक्रिप्ट्स का सम 6 हो, फिर वो एलिमेंट लेंगे नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट वो एलिमेंट लेंगे जिसकी सब्सक्रिप्ट्स का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसी प्रकार हम चलते जाएंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन सब एलिमेंट को एक सीक्वेंस में लिखेंगे। देखिए किस प्रकार लिखते हैं, thus we can write the element of union of AI as, पहले हमने लिखा A11, इसके सब्सक्रिप्ट्स का सम कितना है, 2। फिर हमने वो एलिमेंट लिखे जिसके सब्सक्रिप्ट्स का सम क्या है, 3। इन दोनों का देखिए सब्सक्रिप्ट्स का सम क्या है, 3। अब फिर हम वो एलिमेंट लिख रहे हैं जिनके सब्सक्रिप्ट्स का सम क्या है, बताओ बताओ बताओ, 4। तो ये देखिए A13, A22 और A31 इनके सब्सक्रिप्ट्स का सम क्या है हमारे पास में, 4। फिर हम वो एलिमेंट लेंगे जिनका सब्सक्रिप्ट्स का सम क्या होगा हमारे पास में, 5। फिर नेक्स्ट 6 वाले, फिर 7 वाले, 8 वाले, इसी प्रकार ये सारा चलता जाएगा। हमने यहाँ क्या किया, A हमारे पास क्या था, A भी एन इन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ इन्यूमरेबल सेट्स, ठीक है। और उन्हीं सभी सेट्स के हमने क्या किया, एलिमेंट को ले लिया और उनको एक सीक्वेंस में लिख दिया। ओके, अब हम एक मैप डिफाइन कर रहे हैं। देखिए F इज मैपिंग यूनियन ऑफ AI से N,
क्या करना चाह रहे हैं, ये जो यूनियन ऑफ ए आई है इसको हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, काउंटेबल, है ना। और काउंटेबल की हम डेफिनेशन से जानते हैं, एक सेट को हम काउंटेबल तभी प्रूव करवा सकते हैं यदि उसके नेचुरल नंबर के साथ हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्रूव करवा दें। ओके, तो हमने एक मैपिंग डिफाइन की, एफ ऑफ ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे माइनस 2 आई प्लस जे माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आई। ठीक है, ये बड़ी गजब की मैपिंग हमने डिफाइन की। अब ओके, अब देखिए, पहले हमने लिया एलिमेंट A11, इसके सबस्क्रिप्ट्स क्या है हमारे पास में 1 and 1, यानी कि I हमारे पास क्या है 1, है ना, I इक्वल्स टू 1 है और J भी हमारे पास क्या है 1। तो स्टूडेंट्स देखिए, A11 को इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या नंबर देंगे, तो सबसे पहले I और J हमारे पास इसमें क्या है, A11 में 1 है, तो देखिए I प्लस J यानी कि I भी 1 है और J भी 1 है, तो 2 हो गया, है ना, -2 इस फॉर्मूले में देखिए। फिर मल्टीप्लाई हमें करना है I प्लस J माइनस 1, यानी कि ये देखिए I हमारे पास 1 है और J भी 1 है, तो 2 माइनस 1 हमारे पास क्या है 1, प्लस में हमारे पास क्या है 1, अपॉन में क्या है 2। तो ये देखिए, ये 2 माइनस 2 हमारे पास 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में क्या, सिर्फ प्लस का 1, यानी कि तो स्टूडेंट्स A11 को हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर देंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। इसी प्रकार जब आप A12 के लिए सॉल्व करेंगे तो आप A12 को 2 नंबर देंगे, A21 के लिए सॉल्व करेंगे तो A21 के लिए हम देंगे 3 नंबर। इसी प्रकार इन सब एलिमेंट को यदि मैं यूज को हमने क्या करवा दिया, नेचुरल नंबर के साथ में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड करवा दिया, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और एंड सो ऑन जितने भी चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यूनियन ऑफ ए आई का नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड करवा दिया और एक मैपिंग भी डिफाइन कर दी। तो ये सेट नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो ये यूनियन ऑफ ए आई हमारे पास क्या हुआ, काउंटेबल हुआ। Obviously, f is 1 1 and on 2, hence union of AI is countable। ये हमारा फाइनल आंसर है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब टू एस गोयल मैथमेटिक्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।